बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एमएससी बच्चों, हम लोगों ने लॉरेंट्स थ्योरम और टेलर सीरीज़ को डिस्कस कर लिया है। अब उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है लॉरेंट्स थ्योरम से रिलेटेड। एक्सपेंड साइन हाइपरबोलिक z प्लस 1/z इन द फॉर्म ऑफ लॉरेंट सीरीज वेयर a n इज इक्वल टू b n इज इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई साइन हाइपरबोलिक 2 cos थीटा इंटू cos n थीटा डी थीटा। तो अब इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तो प्रॉपर मेथड है, ठीक है। कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहले तो आप देखोगे कि जो गिवन फंक्शन है, जैसे यहाँ पे हमारे पास जो गिवन फंक्शन है दैट इज साइन हाइपरबोलिक z प्लस 1/z, उसमें अगर z की जगह हम 1/z पुट कर दें, मतलब z को रिप्लेस कर दें 1/z पे 1/z से, तो फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे साइन हाइपरबोलिक z प्लस 1/z है, z की जगह 1/z लगा दो तो दोबारा से आपके पास साइन हाइपरबोलिक z प्लस 1/z ही आ जाएगा। तो अगर आपके पास फंक्शन में z को रिप्लेस कर दें 1/z से तो फंक्शन पे कोई फर्क ना पड़े, उस केस में a n और b n आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। जो लॉरेंट्स थ्योरम में हमारे पास a n और b n निकले थे ना, वो अगर z को 1/z पुट करने से फंक्शन पे कोई फर्क ना पड़े तो वो दोनों सेम होते हैं। दूसरी बात, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप जो क्लोज कंटूर लोगे वो सर्कल लोगे जिसका सेंटर होगा 0 और रेडियस होगा 1। तो ये आपके पास 2-3 बातें हैं जिन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं, ठीक है। तो गिवन दैट f of z is equal to sin hyperbolic z plus 1/z, as we know that अब जो हमारे पास केस है उसमें ए एन किस चीज़ की इक्वल होता है, 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन अलॉन्ग द कर्व सी एफ ऑफ जी डिवाइडेड बाय जी माइनस ए रेज टू द पावर n प्लस 1 इंटू डी जी। अब इसमें वही मैंने आपको बताया, आप कंसिडर करोगे टेक a इक्वल्स टू 0 r इक्वल्स टू 1, ठीक है। हम यूनिट सर्कल ले रहे हैं, कंसिडर द यूनिट सर्कल। हम यूनिट सर्कल लेंगे, उसका हम सेंटर ले रहे हैं 0 और रेडियस ले रहे हैं 1। तो यहाँ पे आपके पास फिर क्या सिचुएशन होगी, जब a की जगह आप 0 पुट करोगे तो 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन अलॉन्ग द कर्व सी एफ ऑफ जी डिवाइडेड बाय जी माइनस 0 जी आ जाएगा। तो ये आपके पास ए एन आ जाएगा 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन अलॉन्ग द कर्व सी एफ ऑफ जी डिवाइडेड बाय जी रेज टू द पावर n प्लस 1 इंटू डी जी। अब इस इंटीग्रेशन को हमने सॉल्व करना है तो हम पुट करेंगे z इक्वल्स टू ई आयोटा थीटा, क्योंकि हमने रेडियस 1 लिया हुआ है और सेंटर जो है वो 0 लिया हुआ है, यूनिट सर्कल कंसिडर किया हुआ है ना। तो हम क्या सब्सटीट्यूशन कर सकते हैं, z इक्वल्स टू ई रेज टू पावर आयोटा थीटा। तो यहाँ पे डी जी क्या हो जाएगा, आयोटा ई रेज टू पावर आयोटा थीटा डी थीटा। तो अब ये सारी सब्सटीट्यूशन ए एन में करें, ए एन आपके पास क्या बन जाएगा। अच्छा, अब आपके पास अगर आप देखो तो आपके पास लिमिट्स क्या बनेंगी, ठीक है। हमने यूनिट सर्कल लिया मैंने 0 से 2 पाई एफ ऑफ जी आपके पास क्या है, साइन हाइपरबोलिक z प्लस 1/z। एक दफ़ा ऊपर यहाँ पे ही आप लोग पुट कर दीजिएगा, साइन हाइपरबोलिक z प्लस 1/z, z की जगह ई रेज टू पावर आयोटा थीटा प्लस 1 ओवर ई रेज टू पावर आयोटा थीटा डिवाइडेड बाय z की जगह ई रेज टू पावर आयोटा थीटा, उसकी पावर क्या है n प्लस 1, और डेरिवेटिव डी जी की जगह क्या आ जाएगा, आयोटा ई रेज टू पावर आयोटा थीटा इंटू डी थीटा। नेक्स्ट ये आपके पास क्या बन जाएगा, ए एन इज इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई साइन हाइपरबोलिक ई रेज टू पावर आयोटा थीटा प्लस ई रेज टू पावर माइनस आयोटा थीटा डिवाइडेड बाय ई रेज टू पावर एन आयोटा थीटा इंटू ई रेज टू पावर आयोटा थीटा। n प्लस 1 है ना, तो उसे ऐसे लिखा जा सकता है आयोटा ई रेज टू पावर आयोटा थीटा डी थीटा। अब ये आयोटा इस आयोटा से कैंसिल हो जाएगा और ये आपके पास ई रेज टू पावर आयोटा थीटा ई रेज टू पावर आयोटा थीटा से कैंसिल हो जाएगा। तो 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई साइन हाइपरबोलिक,
अच्छा, अब इसे सॉल्व करें। ई रेस टू पावर आयोटा थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ई रेस टू पावर माइनस आयोटा थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। तो आप सॉल्व करोगे तो 2 कॉस थीटा बच जाएगा, 2 कॉस थीटा, और साथ क्या आ जाएगा, ई रेस टू पावर माइनस एन आयोटा थीटा है, नीचे पॉजिटिव एन आयोटा थीटा है, जब ऊपर लेके जाएंगे तो वो माइनस एन आयोटा थीटा हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई साइन हाइपरबोलिक 2 कॉस थीटा। अच्छा, ई रेस टू पावर माइनस एन आयोटा थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस एन थीटा माइनस आयोटा साइन एन थीटा इंटू डी थीटा इज इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई साइन हाइपरबोलिक 2 कॉस थीटा कॉस एन थीटा डी थीटा माइनस 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई, इंटीग्रेशन भी अलग अलग अप्लाई कर दी, और साइन हाइपरबोलिक 2 कॉस थीटा को कॉस एन थीटा से भी मल्टीप्लाई कर दिया और आयोटा साइन एन थीटा से भी मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, यहाँ पे सॉरी आयोटा तो हो गया था ना कैंसिल, आयोटा तो कैंसिल हो गया था ना यहाँ पे, तो आयोटा तो कैंसिल हो गया, अब यहाँ पे नहीं मेंशन करेंगे आप, आयोटा कैंसिल हो गया था ऊपर। साइन हाइपरबोलिक 2 कॉस थीटा इंटू आयोटा साइन एन थीटा, ये आपके पास आ गया डी थीटा। ये आपके पास क्या बनेगा, 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई, आयोटा कैंसिल हो गया, ये ज़हन में रखिए, ये मिस्टेक हो गई थी, आयोटा फिर लिखना नहीं है, कैंसिल आउट हो गया। साइन हाइपरबोलिक 2 कॉस थीटा कॉस एन थीटा डी थीटा माइनस आयोटा बाय 2 पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई साइन हाइपरबोलिक 2 कॉस थीटा साइन एन थीटा डी थीटा। इसको हम I1 का नेम दे देते हैं और सॉल्व करते हैं फिर। 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई साइन हाइपरबोलिक 2 कॉस थीटा कॉस एन थीटा डी थीटा माइनस आयोटा बाय आयोटा और 1/2 पाई, उस पूरी टर्म को हम क्या नेम दे देते हैं, या 2 पाई भी इधर ही रहने दें, इसको नेम दे दो आप I1 का। अब हम I1 को सॉल्व कर देते हैं और ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन जाएगी। अच्छा, अब इसे सॉल्व करने के लिए हम सब्सटीट्यूशन करेंगे। पुट थीटा इक्वल्स टू 2 पाई माइनस 5। अगर आप देखो तो अब जब फाई की वैल्यू निकालोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, फाई इक्वल्स टू 2 पाई माइनस थीटा, तो यहाँ से डी फाई क्या आ जाएगा, माइनस डी थीटा। अब जाहिर है जब सब्सटीट्यूशन किए तो लिमिट्स भी चेंज होंगी। व्हेन थीटा अप्रोचेस टू 0 फाई अप्रोचेस टू, फाई किसको अप्रोच करेगा, जब थीटा 0 होगा तो 2 पाई को। व्हेन थीटा अप्रोचेस टू 2 पाई तो फाई किसको अप्रोच कर जाएगा, 0 को। लिमिट्स भी चेंज हो गई, तो यहाँ पे अब हमारे पास I1 क्या आ जाएगा, I1 इक्वल्स टू 2 पाई टू 0, पहले 0 to 2 पाई था ना, अब लिमिट्स चेंज हो गई हैं, 2 पाई टू 0 साइन हाइपरबोलिक 2 कॉस थीटा की जगह क्या आ जाएगा, 2 पाई माइनस 5 और साइन एन 2 पाई माइनस 5 और साथ क्या आ जाएगा, डी थीटा की जगह माइनस डी 5। तो यह आ गया 2 पाई टू 0 साइन हाइपरबोलिक 2 कॉस अच्छा कॉस 2 पाई माइनस 5, ये आपको आंसर देगा कॉस 5, तो ये 2 कॉस 5 हो जाएगा। और साइन एन 2 पाई माइनस 5, ये आपको आप लोगों ने ये फार्मूला पढ़ा है ना, साइन अल्फा माइनस बीटा वाला, वो आप अप्लाई करो तो आपके पास क्या आएगा, साइन एन 2 पाई माइनस 5, ये किस चीज़ की इक्वल होता है, माइनस साइन एन 5 के, क्योंकि साइन 2 पाई माइनस 5 उससे आप कर लो ना कंपेयर, तो साइन 2 पाई माइनस 5 ये माइनस साइन 5 की इक्वल होता है, तो एन साथ आ गया, उसमें तो कोई इशू नहीं है, साइन एन 5, तो यहाँ पे साइन एन 2 पाई माइनस 5 ये किस चीज़ की इक्वल आ जाएगा, माइनस साइन एन 5 की इक्वल आ जाएगा, और साथ क्या आ रहा है, माइनस डी 5, ये माइनस और ये माइनस दोनों प्लस। और अब लिमिट्स को चेंज कर दें, 0 to 2 पाई लिमिट्स चेंज करेंगे तो माइनस का फ़र्क आ जाएगा, ये माइनस ये तो प्लस हो गए थे, पीछे बचा साइन हाइपरबोलिक 2 कॉस 5 साइन एन 5
डी फाई। अब अगर आप देखो तो ये पहले वाले की तरह ही आ गया, सिर्फ जो है ना थीटा की जगह फाई आ गया। तो थीटा भी आपके पास एक एंगल ही था, फाई भी एंगल है। बेशक अब आप यहाँ पे थीटा ही पुट कर दें, फाई की जगह आप बेशक यहाँ पे थीटा ही पुट कर दें, तो कॉस थीटा साइन एन थीटा डी थीटा। मतलब इसमें आपके पास कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना, थीटा और फाई दोनों आपके पास क्या है, एंगल ही है। तो हमने यहाँ पे फिर क्या किया, थीटा की जगह फाई की जगह थीटा को पुट कर दिया। तो ये आपके पास क्या बन गई, ये भी तो I1 है ना, I1 प्लस I1 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 2I1 इक्वल टू 0। यहाँ से I1 की वैल्यू आ जाएगी 0। अब इसको इक्वेशन 1 में हम पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो आपके पास I क्या आ जाएगा, I इक्वल्स टू 1/2 पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 पाई साइन हाइपरबोलिक 2 cos थीटा cos n थीटा डी थीटा माइनस आयोटा बाई 2 पाई इंटू 0। 0 मल्टीप्लाई बाई एनीथिंग 0 हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ पे ए एन था, तो यहाँ से आपके पास ए एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए एन इक्वल्स टू 1/2 पाई 0 to 2 पाई साइन हाइपरबोलिक 2 cos थीटा cos n थीटा डी थीटा। तो ये ए एन की वैल्यू आ गई। बी एन इज आल्सो इक्वल्स टू 1/2 पाई 0 to 2 पाई साइन हाइपरबोलिक 2 cos थीटा cos n थीटा। ये आपके पास इसका आंसर आ गया। क्योंकि अब यहाँ पे रीज़न भी बता सकते हो कि ए एन और बी एन इक्वल होंगे, क्योंकि गिवन फंक्शन में जी की जगह 1/z पुट करने से फंक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा।